कानपुर मुठभेड़ में बड़ा खुलासा। विकास दुबे की कॉल डिटेल में कई पुलिस वालों के नंबर सामने आए। पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस का मोस्ट वांटेड चेहरा बने विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस पूरी रात छापेमारी करती रही। 8 पुलिसकर्मियों पर फायरिंग का आरोपी विकास दुबे घटना के बाद छिपा बैठा है। इधर सूत्रों से जानकारी मिली है कि चौबेपुर थाने के एक दरोगा ने ही विकास दुबे को पुलिस रेड की सूचना पहले ही दे दी थी, जिसमें कि 12 लोग हिरासत में लिए गए हैं। शुक्रवार रात पुलिस की करीब 20 टीमें अलग अलग जिलों में विकास दुबे की तलाश में दबिश देती रही। ये वो जगह थी जहां पर विकास दुबे के रिश्तेदार और परिचित रहते हैं। पुलिस ने इस मामले में 12 और लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इन लोगों को की मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर इनको उठाया है। विकास के कॉल डिटेल में पुलिस कर्मियों के भी नंबर सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इन लोगों से विकास दुबे की बातचीत भी हुई थी। हैरानी की बात है कि विकास दुबे के फ़ोन की कॉल डिटेल में कुछ पुलिस वालों के भी नंबर सामने आए। ये बेहद हैरान करने वाला तथ्य है। वहीं पर दरोगा ने विकास दुबे को रेड की सूचना भी दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस की जांच में सामने आया है कि चौबेपुर थाने के एक ही दरोगा ने विकास दुबे को पुलिस के आने की जानकारी पहले ही दे दी थी। इस वक्त पुलिस के शक के घेरे में एक दरोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड हैं। तीनों की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पुष्पराज सिंह को दिया गया चौबेपुर थाने का चार्ज। वहीं चौबेपुर थानाध्यक्ष को एसटीएफ ने अपने हिरासत में ले लिया है। चौबेपुर थानाध्यक्ष विनय तिवारी के द्वारा यह सूचना लीक की गई थी। सूत्रों से मिली जानकारी कि विकास दुबे घर की दीवारों में हथियार छुपा रखे हैं, जिसके चलते विकास दुबे के घर को धराशायी किया गया। विकास दुबे के घर में 2 किलो विस्फोटक सामान व 6 तमंचे, 25 कारतूस, बम बनाने का सामान भी मिला है। वहीं पर विकास दुबे के घर से भारी मात्रा में असलहा और देसी बम व विस्फोटक बरामद। लगभग 2 किलो विस्फोटक, क्षेत्र 1 से 25 कारतूस, 15 देसी बम विकास दुबे के घर से भी बरामद किए गए। विकास दुबे ने कई जमीनों पर अवैध कब्जे किए, गैर कानूनी तरीके से काफ़ी सारी संपत्ति बनाई। इस दौरान बिल्हौर, शिवराजपुर, रनिया, चौबेपुर के साथ ही कानपुर नगर में भी विकास दुबे का खास दबदबा था। विकास दुबे ने जेल में रहते हुए शिवराजपुर से नगर पंचायत चुनाव भी जीत लिया था। साथ ही विकास दुबे पर लखनऊ में मुकदमा दर्ज हुआ। रंगदारी वसूली और धमकी का मामला था। विकास दुबे और उसके भाई दीप प्रकाश दुबे के खिलाफ कृष्णानगर कोतवाली में कार्रवाई हुई। बरामद हुई एम्बेसडर कार विनीत पांडे ने नीलामी में खरीदी थी। विकास दुबे को धमकाते हुए जबरन नीलामी में खरीदी कार को उठा ले गए थे विकास दुबे और उसके गुर्गों पर 386, 420, 467, 468, 471 और 171 आईपीसी की गंभीर धाराओं में कृष्णानगर में मुकदमा दर्ज किया गया। एसीपी कृष्णानगर दीपक सिंह के मुताबिक बीजी नंबर की नीलामी की गाड़ी दुबे ने धमकी देकर पीड़ित से छीन ली थी। पीड़ित ने आज तहरीर दी। विधिक कार्यवाही भी की जा रही है। 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे विकास दुबे की कहानी 1990 से आरंभ होती है, जब वो बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिकिशन श्रीवास्तव के संपर्क में आए थे। असल में हरिकिशन श्रीवास्तव चौबेपुर से चुनाव लड़ते थे। विकास दुबे उनके लिए ब्राह्मण वोटों की व्यवस्था किया करते थे। हरिकिशन श्रीवास्तव का संरक्षण पाकर विकास ने छोटे मोटे अपराधियों को संगठित कर अपना गिरोह बनाया। चौबेपुर, सिवली और बिल्हौर में विकास की तूती बोलने लगी। 90 के दशक के अंत में विकास ने झगड़ा होने पर कानपुर में एक डीएसपी अब्दुल समद को कमरे में बंद करके पीटा था। उसका रसूद और भी कायम हो गया। 1992 में विकास ने एक दलित की हत्या कर दी, लेकिन नेताओं के संरक्षण की वजह से कुछ न हुआ। विकास के प्रगाढ़ संबंध बसपा नेता राजा रामपाल और भगवती सागर से भी थे। उस समय लूट और हत्या का पर्याय बने विकास ने एनकाउंटर की पूरी तैयारी पुलिस ने कर ली थी, लेकिन
राजनेताओं ने भीड़ के साथ कल्याणपुर थाने का घेराव कर विकास को बचा लिया। 2001 में विकास ने सिवली थाने में पुलिस वालों के सामने ही दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या भी कर दी थी। उस समय प्रदेश और केंद्र दोनों जगह बीजेपी सरकारें थी। बाद में पुलिस की कमजोरी, चार्जशीट और गवाहों के मुकरने पर विकास दुबे को 2005 में इस मर्डर केस से बरी करार दिया गया। बरी करने वाले जज HM अंसारी अगले ही दिन सेवानिवृत्त हो गए। तत्कालीन बसपा सरकार कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट तक नहीं गई। इससे बसपा सरकार में विकास की पैठ साबित होती है। अब 2002 में ही विकास ने जेल में रहते हुए सिवली के पूर्व चेयरमैन ललन वाजपेयी पर जानलेवा हमला भी करवाया था, जिसमें वह घायल भी हुए थे और उनके 3 साथी मौके पर ही मारे गए थे। विकास के नाम FIR दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस ने विकास का नाम चार्जशीट से ही हटा दिया। वहीं पर भाजपा सरकार में मंत्री रही प्रेमलता कटियार और बसपा के कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर भी विकास को संरक्षण देने के आरोप लगे थे। इस समय भी विकास दुबे की फोटो प्रदेश के कानून मंत्री जैसे कि ब्रजेश पाठक और राजनाथ सिंह के साथ वायरल हो रही है। सभी तथ्य हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स तथा अन्य स्रोतों से एकत्र किए गए हैं। हत्यारे विकास दुबे का समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं मिला है। इस जघन्य कांड से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कटघरे में खड़ी यूपी की बीजेपी सरकार को बचाने के लिए बीजेपी IT सेल द्वारा एक फोटोशॉप तस्वीर से उसे सपा नेता बनाने की साजिश ठीक उसी तरह जैसे 2 चैनलों द्वारा विकास दुबे को विकास यादव कहना या फिर जनसत्ता न्यूज पोर्टल द्वारा विकास यादव छाप देना, जनता सब समझती है। फिलहाल यूपी में चिलम छाप बम की मौज है और जनता जंगल राज और मंगल राज का फर्क महसूस कर रही है। वहीं यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए नेशनल क्राइम ब्यूरो के मौजूदा आंकड़े गवाह हैं। पिछली सरकार से तुलना कर लीजिए। पूरा घटनाक्रम इस तरह से है। उस दिन जिस दिन घटना हुई है उस दिन सबसे पहले मुझे SOB चौबेपुर द्वारा फ़ोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है। तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे हैं तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वहीं नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। तो पार्क करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल गए हैं। जी ही हम लोग पैदल पहुँचे तो रास्ते में उसने एक JCB लगा के रखी थी पहले से। वो JCB लगा कर रखी तो वहाँ से हम लोग जो है एक करके जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुँचे हैं तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन क्योंकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। बस यही घटनाक्रम है। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो है 2 लोगों को, मेरे साथ जो 2 लोग थे, एक अजय सेंगर, अजय कश्यप, इनको गोली लग जाने के कारण फिर मुझे इन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा लगी। तो मैंने इन लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। लेकिन हमारी टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी। शायद इसी वजह से जो है उनके साथ ही इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। दूसरा ये कैजुअल्टी का सबसे कारण एक ये भी रहा कि वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे ज़रा से मूवमेंट पे वो हमारे ऊपर फायर कर दे रहा था, जो कि शायद हमें गोली लग जा रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वप्न भारत समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।